अस्सलाम वालेकुम। रूहे पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जमील कम्बोर। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं बरे सगीर के सूफ़ी शायर हज़रत बाबा बुल्ले शाह के मज़ार पर। और नाज़रीन, दरबार बाबा बुल्ले शाह पर मेरे साथ वो कव्वाल मौजूद हैं जिनके बुज़ुर्ग, जिनके बड़े बाबा बुल्ले शाह जब इस दुनिया में हयात थे उनके सामने बैठ कर कलाम बोला करते थे, कव्वाली बोला करते थे। और नाज़रीन, ये बड़े एज़ाज़ की बात है और ये बहुत बड़ी बात है। उनके सामने बैठकर, उनके रूबरू बैठकर कलाम बोलना, कव्वाली बोलना, ये कोई छोटी बात नहीं है। और नाज़रीन, मेरे साथ उनके अज़ीज़ मौजूद हैं जो इस वक्त दरबार बाबा बुल्ले शाह पर कव्वाली बोलते हैं रोज़मर्रा की बुनियाद पर यहाँ पर बैठकर। उनसे जानते हैं कि इनके वो क्या लगते थे और वो कितनी देर बाबा बुल्ले शाह के मज़ार पर कलाम बोलते रहे और कौन कौन से कलाम बोलते रहे। वो कलाम भी सुनेंगे इनसे और बाबा बुल्ले शाह के हवाले से कुछ इनसे तारीख़ और हिस्ट्री भी जानेंगे कि बाबा बुल्ले शाह ज़्यादातर कौन से कलाम सुनते थे और उनके हालात ज़िंदगी के बारे में भी इनसे पूछेंगे कि बाबा बुल्ले शाह के जब हयात है दुनिया में, इनके बड़े किस तरह उनके साथ चलते रहे और कितनी देर उनके साथ वक्त टाइम गुजारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाम क्या है जी आप? हाजी मोहम्मद बख्श। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि आपके बाबा बुल्ले शाह मज़ार पर आप के जो बुज़ुर्ग बड़े जो कव्वाली बोलते रहे, कलाम बोलते रहे, वो आपके क्या लगते थे? हमारे जो शकरदादे थे, हमारी 11वीं यहाँ पे पुश्त है जो बाबा जी के हज़ूर हम हाज़िरी दे रहे हैं। तो जब बाबा जी हयात थे, बाबा जी सामने बैठते, बाबा जी कलाम लिखते, फिर हमारे बुज़ुर्गों को बताते, फिर हमारे बुज़ुर्ग उनको सुनाते थे। सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा बुल्ले शाह साहिब को इल्म मौसीकी से बड़ा ताल्लुक़ है और ख़ुद भी जानते थे। और जब कोई ज़ेर ज़बर का फ़ाल्ट होता था तो आप निकालते थे। इल्म मौसीकी से बाबा बुल्ले शाह को आपको इतनी निस्बत है। और हमारी 11वीं पुश्त है, हमारे जो आबाओ अजदाद बड़े बुज़ुर्ग थे उनका नाम था सोना चांदी। बाबा जी के जो रूबरू बैठकर कलाम पढ़ते थे, आज उनकी कब्रें बाबा जी के कदमों में हैं। और एक हमारे परदादा जी की कब्र है जिनका नाम समदू है, वो बिल्कुल ही बाबा जी के कदमों में है, नस्ब है उसके, काला पत्थर लगा हुआ उसके ऊपर। तो बरे सगीर में हज़ूर बाबा बुल्ले शाह साहब कुफर और जुल्म के दौर में आए हैं और जितना भी हजूर का कलाम है ये अल्लाह पाक का ही पैगाम सुनाया है, अपनी बात का ही नहीं की, अपने आप की नफ़ी की है आपने। तो हम उनकी औलाद बैठे हैं, ये मेरे बेटे हैं अली रज़ा रुस्तम खान और ये हमारी पार्टी है। हम बाबा जी के डेली कलाम पढ़ते हैं और ड्यूटी को ड्यूटी समझ के करते हैं। तो हम प्रोफेशनल काम नहीं समझते, इसको अपनी नौकरी समझ के करते हैं। तो बाबा जी और अल्लाह पाक की ख़ास कर्म नवाजी है कि उन्होंने अपने कदमों में हमें नवाजा हुआ है। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि आप कसूर शहर के ही रहायशी हैं? हाँ जी, हम कसूर शहर के रहायशी हैं। हमारे जो पीछे जो बुज़ुर्ग थे उनका दिला गवाली यार से ताल्लुक़ है, दिल्ली से, कुच्चा बिली मारा से। उधर जब बाबा बुल्ले शाह साहब इल्म मौसीकी सीखने के लिए गए तो हमारे बुज़ुर्गों के साथ लेके आए और उस वक़्त से हमारा ख़ानदान बाबा जी के साथ है। और बाबा जी हमारे घर में रहे, बाबा जी की चिलागाह भी हमारे घर में है। और जो अब बाबा जी के तबरक़ात हैं, बाबा जी का कुल्ला मुबारक, दस्ते मुबारक का कुरान पाक, बाबा जी का कैंठा, और वो वही बाबा जी के बैठ जहाँ पे हज़ूर इबादत करते थे वो हमारे घर में मौजूद है। अच्छा, वो जहाँ पर बाबा बुल्ले शाह इबादत करते रहे हैं, चिलागाह जिसको बोला जाता है, कहा जाता है, वो आपका घर है, अभी रहाइश है या अभी आपने उसको सेव करके बंद करके रखा हुआ है? वो हमारी रहाइश है, लेकिन जो बाबा जी का कमरा है वो मखसूस है। वहाँ सिर्फ हम नमाज रोज़े के सिवा कुछ नहीं करते। तो ताला लगा होता है उसको, जब नमाज रोज़ा कुरान ख़त्म हो वहाँ पे पढ़ते हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि बाबा बुल्ले शाह के सामने जो आपके बुज़ुर्ग कलाम बोलते रहे हैं, कव्वाली बोलते रहे हैं, बाबा बुल्ले शाह कलाम ज़्यादातर कौन सा सुनते थे आपके बुज़ुर्गों से? जी, वो कलाम तो काफ़ी हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल कलाम है बाबा जी का, जो हमारे बुज़ुर्गों ने पीर मेहर अली शाह साहब को इश्की की तकलीफ़ थी
तो यहाँ पे आए, बाबा जी ने उनको बशारत में कहा कि हमारा कलाम सुनो, हमारे कुरानों को बुला के, आप हमारे भाई हो के यहाँ दवाइयाँ ले रहे हैं। तो उन्होंने हमारे बुजुर्गों को बुलाया और उनसे ये कलाम सुना, ये मैं अभी आपको सुनाता हूँ। जी ज़रूर, उनकी आप वो कलाम की एक दो लाइनें ज़रूर सुनाएं, हमारे नाज़रीन सुनेंगे। जी ज़रूर। सिर पई मुलामत लाख, तेनू काफर काफर आख दे बुलिया, ते तू आहो आहो आख। इश्क माही मैनू काफर कीता, इश्क माही मैनू काफर कीता, मुसलमानी दरकार नहीं हो। इश्क माही मैनू काफर कीता, मुसलमानी दरकार नहीं हो। इश्क माही मैनू काफर कीता, मुसलमानी दरकार नहीं हो। मुसलमानी दरकार नहीं हो। आशिक ने मसीती बन दे, नहीं कुरान किताबा पढ़ दे। आशिक ना मसीती बन दे, नहीं कुरान किताबा पढ़ दे। लादा चाड़ू कर दे, लाए लादा चाड़ू कर दे, बहन दे नाल बिहार नहीं। लाए लादा चाड़ू कर दे, बहन दे नाल बिहार नहीं हो। जिस दिशा में पाल करेंदा, ओह मेरे घर विच रहिंदा। जिस दिशा में पाल करेंदा, ओह मेरे घर विच रहिंदा। शारब थी रब नेड़े रहिंदा, शारब थी रब नेड़े रहिंदा। मुर्शद बाज दीदार नहीं हो, शारब थी रब नेड़े, मुर्शद बाज दीदार नहीं हो। शारब दी रब नेड़े रहंदा। तो ये ऐसे कलाम थे जो बाबा जी हमारे बुजुर्गों से सुनते थे। और ये जो काफिर ममून की डेफिनेशन की बाबा जी ने, बिल्कुल इसकी थोड़ी थोड़ी सी तशरीह कर दी, ये जो अभी आपने दो लाइनें बोली। हाँ जी, हाँ जी। जो कुफर का तलक है, कुफर पहले है, इस्लाम बाद में है। कुफर को इस्लाम में तकसीम किया तो अपने ज़ुहद कर करके अल्लाह का रास्ता बताया, अल्लाह के रसूल का रास्ता बताया इसी कलाम के नज़रिए। जैसा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने इतने काफिर मोमन किए, तो इसी तरह के इन लोगों के रंग में रंग के अपने आप को, ये जो समा है ये इज्तिमा इकट्ठा करने का मकसद है कि लोग हमारी बात सुने। तो लोग इस तरह के से उस वक्त में बरसगीर में, आपके कहने का मतलब कि बाबा बुल्ले शाह अपने कलामों में, अपने पंजाबी के शेरों में अल्लाह की राह और अल्लाह के दीन की दावत देते हैं। हाँ जी, दीन की दावत दी है, बात ही दीन की है और बात दूसरी की ही नहीं। ना शरा से बाहर की है, ना तरीके से बात दूर की है, बात शरा के हदूद के अंदर की है। वो कम इल्म जो लोग होते हैं वो ताने उठा देते हैं, बातें बनानी शुरू कर देते हैं, लेकिन ये शरा के मालिक हैं, आले रसूल हैं, ये शरा के वारिस हैं। शरा इनकी है, इनके अलावा शरा को कोई नहीं जान सकता। तो शरा की खातिर उन्हें कुर्बानियाँ दी हैं, तब हमें ये दीन आज़ाद होकर मिला है।
अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा, आपके बुज़ुर्ग बाबा बुल्ले शाह के साथ उनकी निस्बत रही है, एक टाइम एक वक्त गुजारा है उन्होंने, तो उस दौरान बाबा बुल्ले शाह के उन्होंने कोई इसमें बाबा बुल्ले शाह के अंदर कोई चीज़ देखी हो, कोई उनकी करामात देखी हो, वो मुझे आप हमारे नाज़रीन को बताएं। नाज़रीन, सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा बुल्ले शाह साहब की सबसे बड़ी कसूर में ये करामत है कि 36 साल यहाँ पे बारिश नहीं हुई, तो आपकी दुआ से अल्लाह करीम ने रहम किया और यहाँ पे बारिश हुई। यहाँ की रियासत के जो मालिक थे नवाब हाजी रांझे खान और हाजी शाह शरीफ साहब आपस में दोस्त थे, तो आपकी दुआ से जब बारिश हुई तो उन्होंने अपने मुलाजमों को भेजा, यहाँ पे सराने वाला तालाब है, यहाँ पे हिंदुओं का तालाब है, उन लोगों में आप सरकार बैठे हुए थे, उन्होंने उन लोगों में बैठकर आपने दुआ की। दुआ आप क्या करते हैं कि रांझा भेड़ जंगल सब फूलिया। अगर कोई पंजाबी को अप्लाइज करता है, लाइक करता है, तो वो समझे मेरी बात को कि बाबा जी ने क्या बोला है। रांझा भेड़ जंगल सब फूलिया, कर कर इश्क माही दा हुलिया, शुक्रिया सब परामिला, सानू हादी मिले हुन सामना, हू हादी मेरे अंदर वड़िया, मेरे रुड़ पुड़ गए गुनाह, झाड़ी लगा बाजरा अस्तूत लगे फरवा। साथ ही बारिश शुरू हो गई। तो इतनी बारिश हुई, इतने अल्फाज बाबा बुल्ले शाह ने बोले, वो बारिश शुरू हो गई। कभी सूतों कभी फरवा के दरख्तों भी शतूत लगे, तो अल्लाह की मेहरबानी से वो फल बन गए। इतनी अल्लाह ने रहमत की। सब बाबा बुल्ले शाह की करामात है जो आपके बुजुर्गों ने आपको बताया था, बयान थी बताया। और बाद लोग बातें करते हैं लेकिन इस डेफिनेशन का पता ही नहीं लोगों को, कसूर का ही नहीं पता, कसूर कहाँ का है। यहाँ पे बुजुर्गानों दीन का ढेर लगा हुआ है। बाबा बुल्ले शाह साहब से पहले भी हजूर बाबा फरीदुद्दीन गंजे शगर यहाँ से गुजर गए, यहाँ से दौलत आदमी साहब हैं बड़े कब्रिस्तान में, तो आप सरकार ने कोनियों पार यहाँ से गुजर के गए कि यहाँ पे हाफ़िज़ कुरान बहुत है, तो उन्होंने बोला कि फरीद यहाँ ये ना सोचना कि सोए होने, सब जागते भी हैं लोग। उनकी कब्र शक हुई और हाथ बाहर निकाला और दस्ते मुबारक आपसे मिलाया बाबा फरीदुद्दीन गंजे शगर से। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आप यहाँ पर आकर कितना टाइम देते हैं दरबार पर, मज़ार शरीफ पर आकर कलाम कब शुरू करते हैं और कितने बजे तक आप टाइम देते हैं दरबार? असल में जी बात यह है कि मैं मैंने होश संभाली है 8 साल का था, जब से मेरे वाले साहब ने ये मुझे इधर बैठाया, तो मैं 24 आवर्स इधर ही होता हूँ दरबार पे। ये हमारी जो बैच बन के बैठते हैं, ये हमारे मखसूस टाइम है, और भी पार्टियाँ हैं, तो जब जो हमारे हिस्से में टाइम आता है वो हम हाजिरी पेश करते हैं। अच्छा, तो आपको कैसा लगता है, आपकी बाबा बुल्ले शाह के साथ निस्बत है आपके बड़ों की और आप नस्लों से लगे आ रहे हैं, कैसा लगता है आपको मज़ार पर बैठकर, कैसा महसूस होता है? हमारी ज़िंदगी जो है ना वो बाबा जी के दर पे आने से ही है, मगर ना हमें दुनिया अंधी लगती है। यहाँ पे हम आते हैं, हमारी आल औलाद आती है, यहाँ से हम नमक खाते हैं तो हमारी ज़िंदगी बसर होती है, वरना नहीं होती। ये हमें महसूस होता है और है भी, हकीकत में यही बात है। अच्छा, तो एंड पर लास्ट पर आप बाबा बुल्ले शाह के हवाले से हमारे सुनने वाले नाज़रीन को, लोगों को कोई मैसेज, कोई पैगाम देना चाहें बाबा बुल्ले शाह के हवाले से? मैसेज ये बाबा जी ने फरमाया है कि राती जागे ते शैख सदावें, राती जागन कुत्ते तय थी उत्ते। इसमें आपने दर्श दिया है लोगों को कि इबादत करो और गुम हो जाओ। इबादत करके लोगों को नुमाइश ना करो, मान नहीं करना किसी बात का कि आप शेख मशाइख बन गए हैं, वाले बन गए हैं, बुजुर्ग बन गए हैं, नहीं, इसको ख़त्म करना है। आपको शो नहीं करना। राती जागे शेख सदावें, राती जागन कुत्ते, जो कुत्ते जाग रहे हैं वो भी अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। मताब से अफसल वो आप रह जाएं, वो आगे चले जाएं। राती जागन कुत्ते तय थी उत्ते, सारी रात वो चौं चौं कर दे, दिने जा रड़ियां ते सुते तय थी उत्ते, ते दर मालिक दा मूल ना छड़ दे। जैसे कि हम बैठे हैं, मालिक दा डर नहीं छड़ना। दुनिया जो चाहे कहे, इधर से उधर हो जाए, हमें कोई परवाह नहीं। हमें से दर से ताल्लुक है। अंदर बैठे, बाहर बैठे, चाहे बाहर सीढ़ी पे बैठना पड़े, हम दर पे बैठे हैं। हमारी इबादत ही ये है। वाह जी वाह, अल्लाह ताला चलें जी। मूल ना छड़ दे, भावें 100 पैवन जुत्ते तय थी उत्ते, ते उठ बुलिया। उठ की डेफिनेशन क्या है
कि गफलत से निकलो, नींद से बेहतर जागना है, उठ बुलिया चल यार मना ले, नहीं तब बाजी ले गए कुत्ते तैंथी उत्ते। यार किसको बोलते हैं? सबसे बड़ा यार है जो 70 माओ जैसा हमें प्यार करता है, वो यार है हमारा, जो हमारी सांस का मालिक है। बाकी तमाम झूठ है दुनिया। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह जी, माशाल्लाह। चले जी, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और बाबा बुल्ले शाह पर आप ऐसे ही कलाम बोलते रहें और आने वाले अकीदतमंदों को जो उनकी रहनुमाई करते रहें और उनके इधर मज़ार की जो आप रौनक है बाबा बुल्ले शाह की, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और ऐसे ही कलाम बोलते रहें। तो अल्लाह सलामत रखे और अल्लाह आपको कामयाबी दे। आपने इफ्तिताह यहाँ से की है और आपको अल्लाह कामयाबियाँ आपके कदम चूमें। जी, तो नाज़रीन, ये मेरे साथ वो अजीम शख्सियत, वो बुज़ुर्ग मौजूद थे जिनके बुज़ुर्ग बाबा बुल्ले शाह के सामने बैठकर कलाम बोला करते थे, कवाली बोला करते थे। ये बड़े एजाज़ की बात है, ये बड़ी सआदत की बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है। इनकी निस्बत है बाबा बुल्ले शाह के साथ, इनके बड़ों के हवाले से, इनके बुज़ुर्गों के हवाले से। तो इनकी तकरीबन 11 नस्लें हैं जो इस वक्त बाबा बुल्ले शाह के मज़ार पर आकर बैठ रहे हैं और उसी तरह कलाम बोल रहे हैं और अपना हक़ अदा कर रहे हैं अपनी निस्बत का बाबा बुल्ले शाह के साथ, और इधर बैठकर कवाली कर रहे हैं। आने वाले अकीदतमंदों को जो मैसेज भी दे रहे हैं और बाबा बुल्ले शाह का पैगाम भी दे रहे हैं अपने कलामों से, अपनी कवाली से। इसके साथ ही अपने मेज़बान जमील कंबो को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए रूह पाकिस्तान। अल्लाह निगहबान।